जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो बस सुबह का टाइम है। अभी अभी मैं और न्यू बॉर्न बेबी है वो जो धूप लेकर आए हैं। धूप में विटामिन डी बहुत ही मिलता है, तो बस सुबह के टाइम मैं डेली उसको लेकर धूप में जाती हूँ। उसकी मम्मी सो रही थी तो बस मैं उसके साथ खेल रही थी। बस आ गई हूँ अभी नीचे। मैंने शावर भी ले लिया है, मेरा गर्म पानी वो भी पी लिया है। तो नाश्ता अभी बाकी है। आप लोगों को पता है कि मैं 40 मिनट के बाद ही नाश्ता करती हूँ। तो बस यहाँ पर बना रही हूँ भाखरी। तो भाभी को भी वही भाखरी दे दूंगी और मैं और मम्मी भी भाखरी खा लेंगे। तो बस वही यहाँ पर जो मैं आटा गूंथ रही हूँ। तो सुबह के टाइम तो पता ही नहीं चलता है, समय का कांटा कैसे निकल जाता है। तो बस ऐसे ही पूरा दिन काम में निकल ही जाता है, पता ही नहीं चलता है। बस यहाँ पर मैं जो भाखरी है वो बना रही हूँ। तो मुझे वैसे तो भाखरी बहुत ही पसंद है चाय के साथ, लेकिन मैं डेली नहीं खाती हूँ क्योंकि उसके अंदर जो घी बहुत ही ज़्यादा जाता है। तो फिर जो वेट बढ़ जाता है, तो मैंने जैसे तैसे कर कर जो अपना वेट लॉस किया है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि फिर से बढ़ जाए। तो बस कभी कभार तो चल जाता है। तो आज मेरा भी मन हो गया तो भाभी के लिए बना रही थी। तो मैंने सोचा मैं भी वही नाश्ता कर लेती हूँ। तो मुझे बहुत ही पसंद है चाय के साथ भाखरी। तो बस क्रिस्पी क्रंची बस टेस्टी लगती है खाने में बहुत ही भाखरी। तो सारी भाखरी है वो मैं बना देती हूँ। फिर सबसे पहले ये ऊपर भाभी को दे आएंगे चाय नाश्ता, उसके बाद मैं करूँगी। तो बस सुबह के टाइम इसी तरीके से भाग दौड़ चलती रहती है। मल्टीटास्किंग कर कर काम करना पड़ता है, वरना पता ही नहीं चलता है कि समय का कांटा कैसे निकल जाता है। तो ये लास्ट भाखरी है। पहले जो भाखरी बनाई तो मम्मी ऊपर भाभी को देकर आई खाने के लिए, फिर मम्मी को बिठा दिया। अब यहाँ पर मैं भी बैठ गई हूँ चाय नाश्ता लेकर। तो बस आज खा रही हूँ 2 भाखरी एंड चाय। तो वैसे तो मैं इतना हेवी नाश्ता सुबह के टाइम नहीं करती हूँ क्योंकि भाखरी के अंदर बहुत सारा घी जाता है। तो फिर फैट मेरा तो तुरंत के तुरंत ही बढ़ जाता है, लेकिन कभी कभी तो चल ही जाता है। तो बस बैठकर मैं और मम्मी बातें कर रहे थे और नाश्ता कर रहे थी। तो बस फिर से आ चुकी हूँ भाभी के पास। तो भाभी की हो रही है मालिश, तब तक बेबी को रखना पड़ता है, तो एक जन तो चाहिए ही चाहिए। तो बस मैं बेबी को रखती हूँ, तब तक भाभी की मालिश होती है। फिर यहाँ पर जो बेबी है उसकी भी मालिश होती है, फिर उसको नहलाना, भाभी को नहलाना। तो बस 1 डेढ़ घंटा आराम से चला जाता है। तो बस यहाँ पर भाभी की मालिश हो रही थी, तब तक यहाँ पर हम बेबी के साथ खेल रहे थे, मैं और वैष्णवी। तो ये छोटा बेबी हमारा पूरा दिन सोता रहता है, फिर रात को हमें जगाता है। आजकल तो मैं दोपहर को भी सो जाती हूँ। तो मैं ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं होती है, तो फिर दोपहर को भी सो जाती हूँ। तो बस भाभी की मालिश हो चुकी है, भाभी गए हैं नहाने के लिए। तब तक यहाँ पर ये हमारा बेबी है, इसकी भी मालिश होगी। तो बस ये आंटी आते हैं भाभी को और बेबी को मालिश कर कर जाते हैं। तो डेली बेबी को मालिश होती है। मालिश करने के बाद फिर उसको नहला भी देते हैं। अगर नहीं नहलाते हैं तो फिर बच्चा जो बीमार हो जाता है, तो डेली के डेली अगर हम नहला देते हैं तो उसकी हैबिट हो जाती है, तो फिर वो बीमार नहीं पड़ता है। अगर हम नहीं नहलाते हैं तो फिर वो कभी कभार नहलाते हैं तो बीमार पड़ जाता है। तो हमारा छोटा बेबी थोड़ा सा घबरा गया था, उसकी हो रही है मालिश। तो बस बेबी की मालिश हो चुकी है। यहाँ पर गर्म पानी भी कर लिया है, टब में डाल दिया है। तो बस गुनगुना पानी उसी से बेबी को नहला रहे हैं। तो आज बालों में शैम्पू भी किया है बेबी का, तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो थोड़ी देर ऐसे ही पानी में रहने दिया, अच्छे से नहला दिया। तो नहलाने के बाद बेबी को अच्छे से कपड़े भी पहना दिए। और यहाँ पर जो बेबी को काले धागे हैं वो मैं बांध रही हूँ क्योंकि हमारे में छठी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर बेबी के दोनों हाथ में, दोनों पैर में धागे बांधते ही है। और यहाँ पर भाभी को भी एक पैर में धागा बंधवा दिया है। ऐसा बोलते हैं कि किसी की नज़र नहीं लगती है, तो वो सब मान्यता है, लेकिन बड़े बुजुर्ग कहते हैं तो हम उसकी खुशी के लिए कर ही देते हैं। और वैसे भी बच्चे बहुत अच्छा और क्यूट दिखता है इस तरीके से हाथ में जो धागे बंधे हुए हुए। तो बस वही मैं यहाँ पर बांध रही हूँ और वैष्णवी जो खेल रही हूँ उसके साथ। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि इस तरीके से जो धागे आते हैं वो मैंने बांध दिया है। तो मॉर्निंग के टाइम तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि हमारा समय कहाँ जाता है। एक छोटे बेबी को संभालना, और इसकी बड़ी बेटी भी इतनी बड़ी नहीं है, वो सिर्फ 5 साल की है। और यहाँ पर मैं पिला रही हूँ दवाई। ये विटामिन डी की दवाई है जो डॉक्टर ने लिख कर दी है कि डेली के डेली सुबह के टाइम उसको देना ही है। तो बस वही मैं इसको पिला रही हूँ। ये विटामिन डी की जो दवाई है वो बेबी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, उससे कड़वी लगती है, वो थोड़ा सा मुंह बनाती है। तो बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा, वो रो रही थी, अभी उसकी मम्मी आई नहीं है, नहाने गई है, तो मैं ऐसे ही उसको
ऐसे रखती हूँ तो वो चुप हो जाती, इसीलिए मैंने इसका सर जो कंधे पर रखा तो वो चुप हो गई। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखो हमारा छोटा बेबी कैसा है। तो बस वो यहाँ पर अब चुप हो गई है, तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही हम उसको रखेंगे। तो बस भाभी नहा कर आ गई है, तो मैं आ चुकी हूँ नीचे। तो मैं बना रही हूँ सीरा। ज्यादातर तो खाना मम्मी ने बना दिया है, यहाँ पर उसने चावल भी बना दिया है, सब्जी बना दी है, आटा भी गूंथ लिया है। तो सिर्फ मुझे अभी रोटी बनानी ही बाकी है। तो सीरा भी ऑलमोस्ट हो ही चुका है। तो लास्ट में यहाँ पर नारियल का बूरा है वो डाल दिया है। अब लास्ट में सिर्फ ड्राई फ्रूट डालना ही बाकी है। तो ड्राई फ्रूट भी निकाल कर रखे हैं, तो बस सिर्फ उसको डालना है। तो हमारा सीरा भी तैयार है और रोटी बनाकर भाभी को खाना खिला दिया है और हम भी अब खाना खा लेंगे। तो अब सीधा मिल रही हूँ मैं आपको शाम को। यहाँ पर छत की जो सफाई करनी है आप देख सकते हैं, क्योंकि मेरे भाई की बेटी यहाँ पर खेल रही थी, तो ऐसे ही सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो वो बस खिलौने, बुक्स वगैरह, कलर्स वो सब पेंटिंग कर रही थी, तो सारी चीज़ें पड़ी वो सब मैं उठा रही हूँ यहाँ पर। तो आज बहुत सारी हवा चल रही है, लेकिन सफाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसे ही बिखरी पड़ी थी। तो नहीं सफाई करते तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। तो आज बहुत ही पवन है, हवा चल रही है, लेकिन फिर भी मैं कर ही देती हूँ। बस थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो कल भी बारिश हुई थी यहाँ पर, और आज भी आप देख सकते बारिश वाला ही मौसम है, क्योंकि अभी 4 बजे, लेकिन बिल्कुल भी धूप नहीं है। शाम के 4 बजे है, तो बिल्कुल भी आपको धूप नहीं दिखाई दे रही। ऐसा लगता है कि सुबह का टाइम है। तो ये बस यहाँ पर ये चादर है वो भी सूख चुकी है, तो इसको भी मैं ले लेती हूँ। तो एक ही चादर थी, तो मैं यहीं पर फोल्ड कर देती हूँ। फिर यहाँ पर सफाई कर रही हूँ, तो सोचा अंदर जाऊंगी तो फिर आलस आ जाती है, तो इसको यहीं पर फोल्ड कर दिया है। तो बस यहीं पर रखती हूँ। तो यहाँ पूरी छत है, वहां पर मैं निकाल देती हूँ झाड़ू। तो ये दरवाजे के पास मेट है, उसको भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है, क्योंकि बाहर की तरफ तो धूल उड़ती है। और आज आप देख सकते हैं जैसे मैं झाड़ू निकाल रही हूँ सारा कचरा है इसी तरह से जो गोल गोल घूम रहा है। तो मैं थोड़ा थोड़ा कचरा जो साथ में ऐसे उठा ही रही थी और झाड़ू निकाल रही थी। इसी तरीके से जो पूरा छत है उसी तरीके से मैं क्लीनिंग करूंगी, क्योंकि हवा इतनी है, पवन बहुत है, तो सारा कचरा ऐसे ही उड़ रहा है। तो बस थोड़ा थोड़ा कचरा मैं इसी तरीके से भर रही हूँ। तो ये सारे गमले पड़े हैं, वो उसमें सारे में पौधे थे, लेकिन बहुत सारे यहाँ पर धूप आती है तो सारे पौधे सूख गए हैं। तो छत की आधी क्लीनिंग तो हो चुकी है, फ्लोर साफ कर लिया है। तो सामने की तरफ आपको नारियल के जो पेड़ है वो दिखाई दे रहे होंगे, तो देखने में बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। तो छत की क्लीनिंग की तब तक यहाँ पर भाभी है वो भी उठ चुकी है। तो बस यहाँ पर कपड़े पड़े हैं बेबी के जो, तो वो मैं यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ। उसके बाद मुझे पूरे जो कमरे है उसकी करनी है क्लीनिंग। तो डेली के डेली मैं ऊपर रूम में क्लीनिंग कर ही देती हूँ, क्योंकि न्यू बोर्न बेबी होता है तो फिर थोड़ा सा क्लीनिंग का ध्यान रखना ही पड़ता है। वैसे भी क्लीनिंग तो करनी ही चाहिए, लेकिन छोटा बेबी होता है तो फिर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो बस सारे कपड़े फोल्ड कर कर अलमारी में रख दिए है। यहाँ पर ये चारपाई है वो भी मैं बाहर की तरफ निकाल दूंगी। तो ये चारपाई है उसके ऊपर डेली रात को मैं सोती हूँ। तो सामने जो बेड है उस पर भाभी और 2 बच्चियाँ सोते हैं, क्योंकि बेड जो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा नहीं है। तो भाभी और 2 बेटियां जैसे तैसे आते हैं, तो फिर मैं इसीलिए चारपाई यहाँ पर लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पर बेड तो मैंने सुबह ही अच्छे से क्लीन कर दिया था, साफ कर दिया था। तो बस पूरे रूम में मैं इसी तरीके से निकाल देती हूँ झाड़ू। तो बेड के नीचे भी मैंने सारा निकाल दिया है, क्योंकि ऊपर की तरफ बहुत हवा चलती है तो डस्ट आ ही जाती है। तो सारा कचरा मैं यहाँ से ले लूंगी। और आप देख सकते हैं हमारा छोटा बेबी इस वक्त सो रहा है, आराम से सो रहा है। रात के टाइम उसका दिन होगा, तो फिलहाल के लिए वो सो रही है आराम से। तो झाड़ू निकालने के बाद आती है डस्टिंग की बारी। तो यहाँ पर जो सारी चीजें रखी हुई है वह थोड़ा सा हटा कर वहां पर अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर खाना आता है, चाय आती है, वो सब चीजें यहाँ पर रहती है, तो थोड़ा सा गिर जाता है, तो अच्छे से क्लीनिंग करना जरूरी है। तो मैं अच्छे से वो डस्ट है वो सफाई कर देती हूँ। और सामने की तरफ जो मिरर है उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। तो बस ड्रेसिंग टेबल की क्लीनिंग हो चुकी है। तो अब बारी आती है पोछा लगाने की। तो आज मैंने पानी में डाला है डेटॉल। तो इस तरीके से जो डेटॉल डालते हैं तो फिर हमारा कमरा अच्छे से, जो रूम है अनहाइजेनिक रहता है। तो छोटा बेबी होता है तो फिर थोड़ी सी सफाई ज्यादा करनी पड़ती है। तो ऐसा करते हैं तो बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो बस क्लीनिंग डेली के डेली करनी ही चाहिए। तो बस डेली के डेली यहाँ पर सफाई हो ही जाती है। तो बस कमरा बहुत ही बड़ा नहीं है, तो मैं बैठ कर ही यहाँ पर पोछा लगा देती हूँ। इतना बड़ा नहीं है, कभी कभार मैं ऐसे मोब से लगाती हूँ और कभी कभार हाथ से ही लगा देती हूँ, क्योंकि बहुत ही छोटा कमरा है तो तुरंत के तुरंत हो ही जाता है। तो बस मैं और भाभी यहाँ पर बातें कर रहे थे, और सामने की तरफ आपको बकेट दिखाई दे रही है। यहाँ पर छोटे बेबी के जो कपड़े हैं, पोटी वाले, सुसु वाले, वो सब इसके अंदर रहते हैं। ऐसे ही जो बाहर रखते हैं तो फिर मेसी मेसी बिखरा सा लगता है। तो यहाँ पर जो
बकेट है वो हमने रख दिया है, ताकि इसके अंदर हम सारे कपड़े डाल देते हैं, तो रात के कपड़े जो सुबह उठते हैं तब तक पूरी बकेट जो भर जाती है। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर बाहर। घर के पास ये जासूद का पेड़ है, तो उसके अंदर बहुत सारे फूल आए हुए हैं, तो सारे फूल मैं तोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे उसका तेल बनाना है बालों में डालने के लिए। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो सारे फूल को मैं तोड़ लेती हूँ। तो यहाँ पर भाभी के लिए शाम का नाश्ता है वो बन रहा है। तो ये मिक्स आटा है, इसके अंदर बाजरा, गेहूं, दाल, मूंग, राइस अलग अलग सब मिक्स किया हुआ है, तो खाने में बहुत ही हेल्दी होता है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर जीरा डाला है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी हींग और हरा धनिया है वो छोटा छोटा डालकर काट लिया है। तो बस खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो डिलीवरी में इस तरीके से हम बना कर दे सकते हैं, खाने में बहुत ही हेल्दी होता है। तो बस अच्छे से उसको मिक्स कर दिया है। अंदर डालेंगे घी। तो भाभी का खाना बिल्कुल भी तेल में नहीं बनता है, सारी चीज़ें जो बना कर देते हैं वो घी में ही बनती है। तो बस इसका मैं आटा बना देती हूँ। तो जिस तरीके से हम रोटी बनाते उस तरीके से तो सॉफ्ट अच्छे से नहीं बनेगा, क्योंकि सब आटा उसके अंदर मिक्स है, तो फिर थोड़ा सा फटा फटा तो बनेगा ही। तो बस लास्ट में थोड़ा सा घी और डाल दिया है और अच्छे से उसको मिक्स कर दूंगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और थोड़ा सा 10 मिनट के लिए उसको रेस्ट होने के लिए रख दूंगी। तो बस यहाँ पर मैं बना रही हूँ, बेल रही हूँ, लेकिन फटा फटा ही बनेगा, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनेगा, क्योंकि सारा जो आटा अंदर इसके मिक्स है। तो बस यहाँ पर घी में मैं अच्छे से सेक दूंगी। अगर हम चाहे तो इसको रोटी भी बोल सकते हैं, भाखरी भी बोल सकते हैं, थेपला भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने डाला है मसाला, बिल्कुल ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि लाल मिर्च वगैरह अभी हम नहीं देते हैं, भाभी को हरा मिर्च ही देते हैं। तो बस हल्दी एंड हींग ही डाला है। तो सारा मैंने इसी तरीके से सेक लिए है, तो आप देख सकते हैं, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पर चाय भी निकाल दी है और अब भाभी को देकर आ जाते हैं नाश्ता। तो बस भाभी ने नाश्ता कर दिया है। तो जो फूल हमने उतारे हैं वो तेल हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो नारियल का तेल है वो यहाँ पर मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और ये जासूद के जो फूल है वो हमने पतीले में डाल दिए है। यहाँ पर थोड़े से पत्ते हैं वो भी मैंने उतार लिए, उसको भी मैंने डाल दिया है। तो पतीले में आपको इतना उभार वाला दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो पकता जाएगा अपने आप जो सॉफ्ट होता जाएगा, तो उसकी क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो फूल का कलर आप देख सकते हैं एकदम चेंज हो चुका है। तो पत्ते भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रीन हो चुके हैं। तो हमें तब तक पकाना है जब तक कि आपको लगे नहीं कि क्रंची हो चुके, इतना हम पकाएंगे। और गैस की आंच आपको धीमी ही रखनी है, फुल नहीं रखनी है, वरना तेल है वो जल जाएगा। तो मेरा तेल जो है कम हुआ है, एक बोतल और मंगवा लूंगी। आज की रात में ऐसे ही रख दूंगी, फिर कल तेल ऐड कर दूंगी और एक रात और रखूंगी। तो इस तेल को आपको जो सूरती कपड़ा आता है उसमें से छान लेना है, ताकि जो भी कचरा है वो बाहर ही रह जाएगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।